Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Class 9 student, today we are going to solve exercise 7.2 question number 11 B part. Student, पहले हम ये समझते हैं कि हम इन क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है. In each of the following check whether two lines are parallel, perpendicular, neither parallel nor perpendicular. पैरेलल परपेंडिकुलर को प्रूव करने के लिए हमें स्लोप की ज़रूरत होती है लाइंस के. हम स्लोप ऑफ द लाइन कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हम लाइंस को पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे. स्लोप इंटरसेप्ट में फॉर्म में चेंज करने के बाद हम दोनों लाइंस का स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे m1 एंड m2. m1 और m2 कैलकुलेट करने के बाद हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये पैरेलल होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, कि तो पैरेलल भी नहीं है और नाइदर परपेंडिकुलर. पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए स्टूडेंट आपकी बुक के पेज नंबर 130 पे थ्योरम नंबर 2 गिवन है. थ्योरम नंबर 2 में कहा है इफ़ टू लाइंस L1 एंड L2 विद स्लोप M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली आर, अगर वो पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं. मीन स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन. सेकेंड है परपेंडिकुलर कब होती हैं? परपेंडिकुलर तब होती हैं, इसकी दो ऑप्शन है, M1 इज इक्वल टू -1/M2 के इक्वल हो और M1 मल्टीप्लाई M2 इज इक्वल टू -1 के इक्वल हो. तो हम सेकेंड ऑप्शन को यूज़ करते हैं. सिंपल हमने क्या करना है कि हम क्या करेंगे कि दोनों लाइंस के स्लोप को कैलकुलेट करेंगे. अगर दोनों लाइन के स्लोप इक्वल हो जाएंगे तो हम कहेंगे लाइंस पैरेलल हैं. अगर दोनों लाइन के स्लोप इक्वल नहीं होंगे तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी. और सेकंड पार्ट में परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम दोनों लाइंस के स्लोप को मल्टीप्लाई कर दें और वी गेट द रिजल्ट इज इक्वल टू -1, तो इट मीन्स दैट द बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर. मतलब ये है कि अगर हम दोनों लाइंस के स्लोप को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास रिजल्ट -1 के इक्वल आए तो इसका मतलब है कि दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. और अगर दोनों सिचुएशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो इसका मतलब है कि सी ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे कि नाइदर ऑफ देम आर बोथ पैरेलल और परपेंडिकुलर, कि ना ही तो वो पैरेलल है और ना ही वो परपेंडिकुलर है. स्टूडेंट, ये बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है. सबसे पहले हमने क्या करना है कि दोनों लाइंस को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है और दोनों लाइंस के स्लोप को कैलकुलेट करना है M1 और M2. पहली लाइन को लेते हैं 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c. हमने इस अरेंजमेंट ऑर्डर को, इस इक्वेशन को चेंज करना है. आप देख रहे हैं कि y ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे है, x वेरिएबल टर्म राइट हैंड साइड पे है, कांस्टेंट भी राइट हैंड साइड पे है. सिंपल हमने y के साथ मौजूद कोफिशिएंट को इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाना है ताकि हम इस फॉर्म में चेंज कर सकें. y हमारे पास इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5. y के साथ वेरिएबल को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे. यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3. अब x के वेरिएबल को इसके साथ कंपैरिजन करने के लिए हमें x और c की टर्म को सेपरेट करना है. सेपरेट कैसे करेंगे? सेपरेट करने के लिए हम x के कोफिशिएंट को उसके डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट कर देंगे और 5 कांस्टेंट को उसके डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट मेंशन कर देंगे. y इज इक्वल टू 2/3x सेपरेट कर दिया y की टर्म को उसके डिनोमिनेटर के साथ. इसी तरह कांस्टेंट 5 को उसके डिनोमिनेटर टर्म के साथ हमने सेपरेट कर दिया. अब इसको हम कंपैरिजन करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म से. y इज इक्वल टू mx प्लस सी. कंपैरिजन करने से आप देख सकते हैं जब हम x के कोफिशिएंट को कंपैरिजन करते हैं m1, इस लाइन के स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए हमें स्टूडेंट सिर्फ x के कोफिशिएंट को कंपैरिजन करना. x की टर्म्स को जब हम कंपैरिजन करेंगे तो m1 इज इक्वल टू 2/3. वी गेट m1 इज इक्वल टू 2/3. नाउ वी टेक द सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड स्लोप के लिए हम सेकेंड लाइन को लेते हैं 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0. इसको भी हमने y इंटरसेप्ट स्लोप में चेंज करना है. कैसे चेंज करेंगे? y की टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देंगे, x और कांस्टेंट को आप राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, x की टर्म को, प्लस 3x जब दूसरी तरफ जाएगी -3x, -8 जब इक्वेशन चेंज करके राइट हैंड साइड पे जाएगा तो +8. अभी भी हमारी y स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज नहीं हुई क्योंकि y के साथ हमारे पास कोफिशिएंट है. हमने y को बिल्कुल अकेला करना है. कोफिशिएंट को इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे. 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको साइड चेंज करके इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि x की टर्म को उसके डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट कर देंगे
कांस्टेंट की टर्म को उसके डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट कर देंगे। y इज इक्वल टू -3/2x प्लस 8/2। यहाँ कटिंग हो जाएगी, 2 4 द 8। नेक्स्ट टर्म में y इज इक्वल टू -3/2x प्लस 4। और जब इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ कंपैरिजन करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमने सिर्फ x के कोफिशिएंट को कंपैरिजन करना है। दोनों को जब कंपैरिजन करते हैं x के कोफिशिएंट के, तो हमारे पास स्लोप ऑफ सेकंड लाइन m2 इज इक्वल टू -3/2। दोनों लाइन का स्लोप हमने कैलकुलेट कर लिए। सेकंड लाइन का स्लोप है -3/2, फर्स्ट लाइन का स्लोप है हमारे पास m1 इज इक्वल टू 2/3। अब इन दोनों स्लोप को यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे कि लाइन आइदर लाइन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। स्टूडेंट्स, पैरेलल के लिए हमें प्रूव करना होता है m1 इज इक्वल टू m2। m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/3, m2 की वैल्यू है हमारे पास -3/2। बोथ आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है। स्टूडेंट, you can see that m1 is not equal to m2. It means that lines are not parallel. You are going to write the statement lines are not parallel. सेकेंड हमने परपेंडिकुलर प्रूव करना था। परपेंडिकुलर के लिए हमने प्रूव करना है m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ m1 2/3 है हमारे पास, सब्सटीट्यूट करते हैं, मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ m2 क्या है -3/2। कटिंग हो रही है, दिस 2 कट विद दिस 2, दिस 3 कट विद दिस 3, वी गेट -1 इज इक्वल टू -1। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इट मीन्स दैट जब हम दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द रिजल्ट -1। तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर perpendicular. I hope now you understand how to check whether two lines are parallel or perpendicular by comparing their slopes. If this explanation helped you, then make sure to like the video, share it with your friends and subscribe to the channel for more class 9 mathematics detailed solution. Inshallah, we will continue solving more important questions from the further exercise in the next videos. Allah Hafiz.